Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. आई होप एवरीवन इज फाइन. और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भी हम लोग डीआई का प्रैक्टिस करने वाले हैं. अर्लियर हम लोग 4 से 5 डीआई ऑलरेडी कर चुके हैं. उसका प्लेलिस्ट भी आई गेस आप लोगों को मिल चुका है. इनकेस नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा. ये डीआई सीरीज आपके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एग्जाम तक आप लोगों की कंटिन्यू कर पाऊँ. ऑल्टरनेट डेज पे 3 बजे आपको डीआई मिलेगा, जिसमें ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक लेवल के डीआई करेंगे. परसेंटेज बेस है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस है, या फिर एसआईसीआई का मैंने आप लोगों को करवाया था, बहुत टफेस्ट डीआई अकॉर्डिंग टू मी. अगर हम एग्जाम एज ए स्टूडेंट परस्पेक्टिव लेते हैं तो वहां पर बहुत कैलकुलेटिव पड़ जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है. तो ये आप लोगों का डे 4 रहेगा. ठीक है. उसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस अभी तक कवर नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसको भी कवर कर लीजिए. एंड हमारे जो रूटीन क्लासेस की टाइमिंग है, दीज आर 10 ओ क्लॉक यूट्यूब एंड 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप पे. डेज नॉर्मली रहते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. अदरवाइज ऑल्टरनेट डेज पे आपको स्पेशल कुछ ना कुछ जरूर मिलता है. आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं. संडे को 3 बजे करंट अफेयर रहता है. और फिर भी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेड क्लासेस, मेक श्योर आप इस नंबर पे जरूर कनेक्ट करें, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया आप उसको फिल कर सकते हैं. लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. और सेशन के बाद मुझे आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया करो कि आज का जो डीआई है, जिस दिन भी आप डीआई देखते हो, वो डीआई आप लोगों को कितने परसेंट समझ आया है, सो दैट मैं अपने स्टूडेंट्स के इनपुट भी जान पाऊँ. और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. और उसके साथ साथ फॉर इम्पोर्टेंट सेशन पीडीएफ डिस्कशन डाउट्स और अपने फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ डिस्कशन के लिए, बिकॉज पीयर लर्निंग उसमें हो जाती है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. जी, आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टेबल गिवन है जिसमें अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस बजट हैड ड्यूरिंग द ईयर 20 एंड द 21. ये 20 का डेटा है, ये 21 का डेटा गिवन है. अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5वें क्वेश्चन तक हम लोग यही सोचते जाते हैं कि ये डेटा कहाँ से आया है. ये डेटा एग्जामिनर ने बताया है कि जो टोटल इनकम है 2020 के अंदर वो है 50,000. एंड उसके साथ साथ 21 के अंदर जो टोटल इनकम है वो है 75,000. सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है, जो हर पांचों क्वेश्चन में किसी न किसी एंगल में आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है. आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं. ये अलग अलग डेटा आप लोगों को गिवन है. एंटरटेनमेंट में जैसे 11% है, 21 के अंदर ये 9% दे रखा है. हेल्थ में अगर 5 है तो यहाँ पर 6 है. क्लोथिंग है, फूड, ट्रैवल, अदर्स. इसके बिहाफ पे हमें पांचों क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट करना है. इसकी बेशक एक नोटबुक बना लीजिए. आई एम श्योर अगर आप दो दो चार चार बार वीडियो को देखेंगे तो वो 10 नंबर का ना अलग ही आप लोगों को बहुत अच्छा फील आएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन भी आएगा अगर आप क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्यूरेट बनाते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे. What is the difference in the amount of money spent on entertainment and food together? Food यहाँ पर बैठा है. During the year 2020 and the 21. इन दोनों years के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपसे basically difference पूछा गया है. What will be the difference amount of money spent on entertainment and the food? ये आप लोगों को बताना है. देखिए, सिंपल सी कहानी है. आप लोगों को 2020 में कितना डेटा दे रखा है? 50,000. यहाँ पर 50,000. 21 में कितना दे रखा है? 75,000. ये टोटल इनकम बता रखी है. अभी सबसे पहली चीज इसने बोला है कि आपको किसका बताना है. 2020 का पहले तो एंटरटेनमेंट और फूड इक्वेशन बना देती हूँ मैं. एंटरटेनमेंट प्लस फूड कौन से ईयर का? 2020 का. एंटरटेनमेंट प्लस फूड किसका? 2021 का. इन दोनों का क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना. बात है क्लियर? बात क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये आप लोगों का हो जाएगा. अब उसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसकी कैलकुलेशन आती है. अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं तो 50,000 का 11% आएगा. करेक्ट. फूड की बात करूं तो या तो आप टोटल कर लो, टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका सेम है ना. तो 11 और 19, 9 और 10 और ये आ गया 30. 50,000 का डायरेक्ट में क्या निकाल दूं? 30%. अगर बेस होता डिफरेंट तो मैं ऐसे नहीं करती इसको टोटल, तो मुझे 11% अलग निकालना पड़ता, 19% मुझे अलग निकालना पड़ता. क्योंकि अभी बेस सेम है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इस एस्पेक्ट को यूज किया. तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितना आ गया आपका? 15,000. पहली चीज क्लियर.
अब देखते हैं 21 के अंदर। 21 में क्या है, बेस आपका 75,000 है टोटल इनकम, ये 9% है, ये 21% है, तो 21 प्लस 9 कितना बना, अगेन 30%। जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 3 5 15 1, और 3 7 जा 21 22। अब 22,500 और 15, ये इसका निकालना है आप लोगों को, गैप ही निकालना है ना। मनी आप लोगों का एंटरटेनमेंट और फूड 22,500 आया, तो डिफरेंस ही बताना है। हाँ, डिफरेंस ही आप लोगों को बताना है। 0 0 5, 12 में से 5 गया 7, 7500 इसका आंसर आ गया। जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल, ये था 50,000, ये था 75,000। टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवल, ट्रैवल है बाय द फैमिली इन 20 और 21, 20 और 21 के अंदर ट्रैवल के ऊपर, मतलब आपने देखना है ट्रैवल का 2020 और ट्रैवल का 2021, तो इसमें क्या रेशियो आएगा, यहां पर निकालो 50,000 का 34% रेशियो, ट्रैवल का 21 में देखो 75,000 का 24% आ गया, राइट। अब जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, ये हो गया आप लोगों का। अगर आप अब इसको कैलकुलेशन है आप लोगों की इसके अंदर, अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनको कैंसिल करना, ऊपर नीचे वैल्यूज को रख के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर की वैल्यू को नीचे के वैल्यू को, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर पाएंगे, इसका कैलकुलेशन बना पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे लिखना है, जैसे ये आ गया ना 500 बचा, इधर 500 मल्टीप्लाई 34, नीचे क्या बचा, ये 750 मल्टीप्लाई 24, इधर कर लो आप, जीरो से जीरो, और 25 टू पे गया, 25 टू जा 25 थ्री जा, देन उसके बाद ये आ गया 2, और आई गेस अभी तो और आई गेस कैंसिल नहीं होगा, है ना, 34 आ गया, और 12 ये 36, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 8, तो आपका 17 18 आना चाहिए। हाँ जी। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द हेल्थ बजट, हेल्थ बजट आपका ये है, हेड फ्रॉम 20 से 21, मतलब इनमें क्या यहाँ पर इंक्रीमेंट आया, परसेंटेज इंक्रीज आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। अब जब हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ पर भी उन दोनों का डिफरेंस के साथ ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैं 2020 का हेल्थ बजट की बात करती हूँ, ये आप लोगों का 50,000 था, ये 75,000 था, ठीक है। अगर मैं ये वाला हेल्थ बजट करूँ तो 50,000 का 5% निकालोगे, जीरो से जीरो, ये आया 2500, बात क्लियर हुआ। इन द सेम वे अगर आप लोग 21 का निकालते हो तो इधर कितना था, 75,000 था, और इसका 6% आपको निकालना है, जीरो से जीरो, 6 5 जा 33, 6 7 जा 42, और 42 ये आ गया 4500, क्या निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में बात नहीं किया, अगर परसेंटेज इंक्रीज होता तब आप 100 के फॉर्म में लेके जाते, क्योंकि उसका परसेंट निकालना पड़ता, अभी सिर्फ आपसे बेसिकली डिफरेंस पूछा है, तो इनमें देखो कितना डिफरेंस है, 4500 2500, 0 0 0, ये आ गया आप लोगों का 2000। आई होप सभी को क्लैरिटी आई है, सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है डीआई, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम में कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हर तरीके का क्राउड वहां बैठने वाला है, तो हर तरीके का स्टूडेंट बैठेगा वहां पे, और तो वहां पर आप लोगों को अपने जो टॉपिक लगता है ना बहुत अच्छा स्कोर है, छोटा बट स्कोरिंग टॉपिक है, उसके ऊपर अच्छा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बजट हैड did the family spend more amount of money in 21 than they spent in 21, ठीक है, मतलब किस यहाँ पर किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर यहाँ पर पूछा गया है, जो बजट हेड है, मनी स्पेंड, फैमिली ने जो स्पेंड किया है, मनी स्पेंड इन 21 देन दे स्पेंड इन 20, ठीक है। और ये जो डीआई आप लोगों को पूछा गया था अभी 20 अक्टूबर 2022 का डीआई है, ये लिख भी देती हूँ, 20 अक्टूबर 2022 का डीआई है ये, किसी भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन लगे तो आप लोग अपने पीवाईपी को भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, 20 में 50,000 है आपका 50,000, एंड 21 में आपका 75,000 है, तो आप यहाँ पर या तो कंपैरिजन टेबल कर लो,
ठीक है, या तो थोड़ा कंपैरिजन कर लो। सिंपल सा यहाँ पर एक अच्छा तरीका यही है, एक थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि बजट हेड देखना है, तो सिंपली आप या तो कैलकुलेशन मेंटेन कर लो इसकी, जैसे इंटरटेनमेंट का अभी आप लोगों ने निकाला था, आई गेस हेल्थ भी निकाल चुके हो, फूड निकाल चुके हो, ट्रैवल निकाल चुके, 2-3 पार्ट आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट आप लोगों को दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना। जब हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, बी और सी। एक बता देती हूँ, जैसे कि हेल्थ का मान लिया आपने निकाल लिया, हेल्थ का 50,000 का 5%, ये 50,000 है ना, ये 75,000 है, तो ये अभी हमने निकाला था 2500 आया था, और ये कितना आया था आप लोगों का, 2500 आया था, और ये 4500 आया था आई गेस, है ना, ये 4500 आया था। अब यही पूछता है ना, कौन से बजट के अंदर डिड द फैमिली स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी इन 21। अब ये देखो 21 में ज्यादा था या 20 में ज्यादा था, यही कंपैरिजन करना है कि वो कौन से हेड आते हैं जिसमें 21 में ज्यादा पैसा लगा है बजाय के 20 के। तो जब ये तीनों को कैलकुलेट करोगे तो तीनों में ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, समझ आया। तो आपको सभी की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है इन तीनों का, हेल्थ का, क्लोथिंग का, ट्रैवल का, बिकॉज हमारे पास यही ऑप्शन गिवन है। What was the total amount spent on food in 2020? 2020 के अंदर फूड के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, तो ये क्या है आपका 50,000। 50,000 का डायरेक्ट देखो, 50,000 का 19%, 19 फाइव जा 95, तो आपका क्या आ जाएगा 9500। वन लाइनर क्वेश्चन था ये। देख के आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत किया करो कि डीआई टफ है, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिर से ऊपर से जाएगा, एफर्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस आज के। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा डीआई को सॉल्व करके। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ साथ 19th ऑफ मई को शार्प एट 12 PM वी हैव ए फ्री वर्कशॉप। आप सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, गूगल में फॉर्म दिया उसको भी जरूर फिल करिएगा। मोस्ट इफेक्टिव अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के अंदर, जो जो आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सैटरडे को हमारा स्पेशल सेशन रहेगा 10 to 12, जिसमें आईसीटी, एलआर और हायर एजुकेशन का रैपिड रिवीजन हम लोग रखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक एंड शेयर दिस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।